इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं किसी चीज को अगर आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। और ये बात बिल्कुल सच है। बाइबल में भी कहा गया है, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन्ड टू यू, आस्क एंड इट शैल बी गिवन टू यू। जी हाँ दोस्तों, हम आज बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। किसी चीज को अगर हम चाहते हैं हम उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। सिर्फ ये सेंटेंस काफ़ी नहीं है कि किसी चीज को चाहा और हमने उसको अट्रैक्ट कर लिया। इसके पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि मुझे तो मिला नहीं, मैंने तो बहुत चाहा कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, पर मुझे कोई भी आउटकम अचीव नहीं हुआ, कोई भी डिज़ायर मेरी फुलफिल नहीं हुई। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि इसकी कंडीशन क्या है और वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। सो पहली कंडीशन है अलाइनमेंट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हम कॉन्शियसली तो चाहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आ जाए, हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, या हमारे को इतने मार्क्स आ जाएं, या हमें प्रमोशन मिल जाए, सक्सेस मिल जाए, जो भी। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या पड़ा है वो भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही गवर्न करता है हमारी लाइफ को। इट इज़ मच मोर पावरफुल। अगर आप चाहते हो कि आप पैसा कमाओ लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और पड़ा है, मान लो वहाँ पड़ा है कि पैसा तो हाथ का मैल है, पैसे से रिश्ते खराब होते हैं, पैसे से प्रॉब्लम्स आती है, या आप वर्दी ही नहीं हो पैसा कमाने के, तो कहाँ से आएगा? आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई है, नेगेटिव बिलीव्स पड़ी हैं, आपकी लिमिटिंग बिलीव्स पड़ी हैं, इन्हें आपको दूर करना है। ये मैंने अपने पहले वीडियोस में आपको समझाया है कि किस तरह से आप नेगेटिव बिलीव्स को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऊपर लिंक दिया है उसी वीडियो का, आप दोबारा से इसे देख सकते हैं और आप अपनी नेगेटिव बिलीव्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, कॉन्शियस आपको एक डायरेक्शन में लेके जाएगा, सबकॉन्शियस आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएगा और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। और फिर कह देंगे कि ये तो काम ही नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन डज नॉट वर्क। बट ऐसा नहीं है। ये पहली कंडीशन तो दूर करें पहले। जब ये पहली कंडीशन दूर हो जाती है तब हम दूसरी कंडीशन पर आते हैं। दूसरी कंडीशन है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आउटकम को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, सबकॉन्शियस माइंड ने उसको परमिशन दी है कि नहीं दी है। जैसे हमने कहा था, किसी चीज को दिल से चाहो। दिल से चाहने का मतलब है आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स उसके साथ जुड़ी हैं। अगर आपकी इमोशंस और फीलिंग्स नहीं जुड़ी हैं तो भी आप आउटकम को, डिज़ायर को अचीव नहीं कर पाएंगे। फीलिंग्स और इमोशन सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। तो सबकॉन्शियस माइंड उस आउटकम को तभी परमिशन देगा जब आप उसके साथ एक फीलिंग, एक इमोशन कुछ जोड़ेंगे। बिना उसके काम नहीं होगा। नॉर्मली क्या करते हैं, 55 इंटू 5, 55 रोज लिख दी हमने, 5 दिन तक लिखते रहे। 33 रोज लिख दी, 3 डेज तक लिखते रहे। 77 इंटू 7, 99 इंटू 9, बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं। कागज पर लिखा हुआ है। कागज से इमोशंस कहाँ आ रही है? वो तो आपने लिख दिया। वो तो कॉन्शियस माइंड की एक एक्सरसाइज कर रहे हो आप। ठीक है, हो गया। ऐसे अट्रैक्ट नहीं होगा। इसके साथ एक आगे कदम बढ़ाना है। मैं ये नहीं कह रहा वो करना नहीं है, वो भी लिखें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी आप लिख रहे हैं उसको आप विजुअलाइज करें। जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको इमेजिन करना है कि आप वो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। आपको प्रेजेंट टेंस में ही वो विजुअलाइज करना है। मैं कर लूंगा या कर जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं अचीव कर चुका हूं और अपने आप को देख रहा हूं उसको अचीव करने के बाद कि कैसी मेरी खुशी है, उसके बाद कैसे मेरे आसपास के मेरे सिग्निफिकेंट लोगों की, वो उनकी खुशी क्या है, वो कैसे खुश हो रहे हैं। वो अटैचमेंट है, वो फीलिंग्स हैं। उनकी फीलिंग्स आपको मोटिवेट करेगी।
आपके अंदर की फीलिंग्स आपको मोटिवेट करेगी। और ये विजुअलाइजेशन जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतनी ही अच्छी आपकी फीलिंग्स आएंगी, उतनी ही स्ट्रांग फीलिंग्स होगी। तो विजुअलाइजेशन पे ध्यान देना है कि वो अच्छे से स्ट्रांग हो। स्ट्रांग का मतलब है आपकी इमेजेस क्लियरली बननी चाहिए, ब्राइट होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। अगर उसमें आपको साउंड कुछ सुनाई दे रही है, वो साउंड भी आपको अच्छे से लाउडली सुनाई देनी चाहिए। तभी इन दोनों को मिला के, साउंड्स और इमेजेस को मिला के ही आपकी फीलिंग्स आएगी। और एक बार आपकी वो फीलिंग्स आ गई, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। एक और चीज, अगर आप कोई नेगेटिव आउटकम लेते हैं तो सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वैल्यू का कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा उसको। मान लो आप किसी का बुरा करना चाहते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड हो सकता है उसको ना ले, क्योंकि इंटरनल इकोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट वहां पे आएगा। तो अगर कोई कहता है कि मैं किसी का बुरा करना चाहता हूं और वो हो जाए, तो चांसेस बहुत ही कम है कि वो होगा, क्योंकि आपकी खुद की इकोलॉजी, आपकी खुद की इनर सेल्फ, आपकी खुद की अंतरात्मा उसको नहीं करने देगी। और तीसरी एक और चीज है, वो है पेशेंस नहीं रखते लोग। जैसे मैंने कहा था, जब तक सबकॉन्शियस माइंड परमिशन नहीं देगा तब तक आपका काम नहीं होगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड परमिशन कब देगा? हो सकता है 1 सेकंड में दे दे, हो सकता है 1 महीने में दे दे, हो सकता है 1 साल में दे। वो डिपेंड करेगा आप किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं, किस तरह से आपकी फीलिंग्स जनरेट हो रही है और किस तरह का आपका आउटकम है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको परमिशन जब दे देगा, आपकी लाइफ में चेंज आना तभी से शुरू हो जाएगा। आप सही रास्ते पर चलना शुरू हो जाएंगे। और एक बार आप सही रास्ते पर चलना शुरू हो गए, मंजिल दूर नहीं होगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है दोस्तों, पर उसके ये नियम हैं, ये कंडीशंस हैं। अगर ये आप फुलफिल करेंगे तो जरूर अपने डिजायर्ड आउटकम को पाएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।